हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है आफ्टर 2 डेज़ आपका क्या है अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपकी इस प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपके पास अकाउंटेंसी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो चैप्टर 2 से फर्स्ट बुक के चैप्टर 2 से बिलोंग करता है। वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आज इसको समझने वाले हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें टाइम पीरियड निकालने में बच्चों को इशू आता है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, रटते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझाने वाला हूँ जिससे आप क्या हो सिंपली ही इसको क्या करोगे, कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे कुछ केस बनते हैं, उसके केस को हम डिस्कस करने हैं। जैसे फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ड्राइंग मेक्स इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब ड्राइंग क्या होगी, हर मंथ की बिगिनिंग में की जाएगी। जब एक पार्टनर क्या करता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप चैप्टर से बिलोंग करता है, जब एक पार्टनर क्या करता है बिगिनिंग में, हर मंथ की बिगिनिंग में क्या करेगा, ड्राइंग करेगा, तो उस टाइम पे हम टाइम पीरियड क्या लेते हैं वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जन से लेके दिसंबर तक का एक फाइनेंशियल ईयर लेके चला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक एक फाइनेंशियल ईयर गिवन दिया है। अब हम मान के चलते हैं कि हर मंथ की फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डेट को क्या करने होंगे, ड्राइंग करने होंगे। हर मंथ की फर्स्ट डेट को क्या करने होंगे, ड्राइंग। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है हर केस में, चाहे केस कोई भी हो। ठीक है, आपके सामने चाहे केस कोई भी आएगा, टाइम पीरियड का जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट में मैंने लिख दिया आपके सामने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओपन में 2। अब मीनिंग क्या हुआ इसका, मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी होगी उसके बाद का टाइम यहाँ पे लेना है। ठीक है, फिर प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद जो लास्ट ड्राइंग करी होगी उसके बाद कितना टाइम बचा है वो यहाँ पे लिखना होता है, ओपन में 2 आ जाता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे टाइम लेफ्ट आफ्टर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं केस क्या था कि हर मंथ की फर्स्ट डेट को क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। बिगिनिंग में बोला है हर मंथ की, तो मानते हैं यहाँ पे भी 1 जन को, यहाँ पे 1 फेब को, यहाँ पे 1 मार्च को, इस तरह से हर मंथ की फर्स्ट तारीख को क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे ड्राइंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 1 जनवरी को। ठीक है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 हम मान के चल रहे हैं। तो 1 जनवरी, ये 21 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 21 कर लेते हैं इसको, 1 जनवरी 21। तो 1 जनवरी 21 के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, मंथ में काउंट करो। तो 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा, तो आप इसमें मान के चलेंगे, मान लेते हैं आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के बाद आपके पास मीन्स आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के बाद पूरा जनवरी का मंथ रह रहा है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं कि जनवरी का लास्ट में आप काउंट कर रहे हैं, 1 जनवरी की बात हो रही है। तो 1 जनवरी का मतलब हो गया आप क्या हो, जनवरी की स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, तो पूरा जन का मंथ बच रहा है अभी। तो जन आ गया, फेब आ गया, मार्च आ गया, पूरा पूरा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितने मंथ हो गए, 12 हो गए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, 12 हो गया। प्लस में क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे बेटा, इसी तरह से जैसे 1 तारीख को करता जाएगा, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो 1 दिसंबर को करेगा। तो जब 1 दिसंबर को करेगा ना, तो उसके बाद कितना टाइम बच जाएगा आपके पास, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा वो कितना बचेगा, 1 मंथ का बचेगा आपके पास। ठीक है, मतलब 1 दिसंबर के बाद आपका दिसंबर का पूरा मंथ रह गया, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो होल डिवाइड में 2, 12 प्लस 1 कितना आ गया, 13 आ गया, 13/2 कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आप क्या कर दोगे, टाइम पीरियड में 6.5 ले लोगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे अगर इस केस में एवरेज पीरियड मेथड कहा जाता है इसे, अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड है ये, 2 मेथड होते हैं। ठीक है,
उसमें से एक है ये एवरेज पीरियड मेथड। दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड, वो सिंपल ही है, वो आपको ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी फेस करने को नहीं मिलेगी। एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। तो ये हम एवरेज पीरियड मेथड में यहाँ पे देख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। तो आईओडी की बात करें, किसी आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में जो टोटल ड्राइंग हुई, मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 12। अब ये टाइम क्या है, ये टाइम ही तो हम सीख रहे हैं निकालना। टाइम पीरियड निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये वाला टाइम लेंगे। क्लियर है सभी को? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा केस आ जाता है इसी में, रेगुलर ड्राइंग मीन्स पूरे ईयर में हर मंथ में क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रही है। उसका दूसरा केस कहता है कि व्हेन ड्राइंग मेक्स इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ के एंड में क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपने में 2। तो यहाँ पे 31st पे निकाला होगा, यहाँ पे 28 फेब पे निकाला होगा। हम कंसिडर करके चलेंगे 30 डेज है हर मंथ में, ठीक है। ऐसा नहीं मान के चलना कि भाई 31 किस में है, 28 किस में है, 30 किस में है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। सीधा यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, 30 डेज ही यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे सभी में। तो मान लेते हैं यहाँ पे 30 जनवरी को निकाल रहे हैं, यहाँ पे 30 फेब को निकाल रहे हैं, यहाँ पे 30 मार्च को निकाल रहे हैं, यहाँ पे 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं। तो हर मंथ की जब एंड में निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करा होगा, अब बताओ। फर्स्ट ड्राइंग ये करा होगा 31 जनवरी या 30 जनवरी, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। तो 30 जनवरी में यहाँ पे ड्राइंग हो रही होगी, है ना। तो इसके बाद आप देखो जनवरी का तो पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, जनवरी का मंथ तो नहीं आएगा इसमें, है ना, क्योंकि 31 जनवरी की बात करें, 31 जनवरी के बाद कितना टाइम रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रह गया। तो 11 मंथ यहाँ पे आ गए। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च को हुई होगी। 31 मार्च के ही क्या है, क्लोजिंग है यहाँ पे, तो कोई टाइम नहीं बचा, 0 आ गया, ओपन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो 11 ओपन में 2 क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी ये। इसी का तीसरा केस क्या कहता है, व्हेन ड्राइंग मेक्स इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे ड्राइंग क्या होगी, हर मंथ की मिड में होगी। इट मीन्स यहाँ पे ड्राइंग कब कर रहा होगा, 15 जनवरी को, यहाँ पे कब कर रहा होगा, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई। इसी तरह से ये हर मंथ की क्या कर रहा होगा, मिड में ड्राइंग कर रहा होगा, है ना। हर मंथ की मिड में ड्राइंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको टाइम लेना है। तो पहली ड्राइंग 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी के बाद आधा महीना तो जन का रह गया, है ना, तो इसे 0.5 कंसिडर करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से आप देखेंगे 11 आ गया। और यहाँ पे हाफ मंथ था तो 11.5 ले लिया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो 15 दिसंबर को करेगा। तो 15 दिसंबर का मतलब है कितना बच गया, हाफ मंथ दिसंबर का बच गया। तो इसे क्या करेंगे, 0.5 कंसिडर करेंगे। तो डिवाइडेड में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 11.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। ये टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मंथली वाला केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वार्टरली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वार्टरली की। किसकी, क्वार्टरली। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली की बात करें, तो क्वार्टरली की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने क्वार्टर बनेंगे, क्वार्टर अगर हम वापस आ जाते हैं उसी कैलेंडर पे, तो कैलेंडर में देखें अगर हम, तो यहाँ पे कितने क्वार्टर बन रहे हैं, एक क्वार्टर ये 3 मंथ का, दूसरा क्वार्टर ये 3 मंथ का, ये फिर 3 मंथ का एक क्वार्टर, फिर, है ना। अब क्वार्टर में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो क्या करना है उसमें, 12 मंथ होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या है, 1/4, तो 4 या 12, तो एक मंथ कितने का बना, सॉरी एक क्वार्टर कितने का बना, 3 मंथ का बना, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओपन में 2, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, आप यहाँ पे जो फर्स्ट ड्राइंग कैलेंडर पे आ जाते हैं, वहाँ पे पहली ड्राइंग कब करी होगी, केस क्या आ रहा है, केस देख लेते हैं। केस क्या है, व्हेन ड्राइंग मेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ड्राइंग क्या हो रही है, हर
क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है। तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में कब हो रही होगी? 1 जनवरी को हो रही होगी। पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ क्वार्टर है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में कब हो रही होगी ड्राइंग? 1 जनवरी 21 को। तो यहाँ पे कितने मंथ बच गए? पूरे 11 बच गए। 11 नहीं, यहाँ पे कितने बच गए? 12 बच गए। 1 जनवरी है ना, लास्ट डेट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे, 1 जनवरी। तो जनवरी भी पूरा कंप्लीट हो रहा होगा, तो कितने आ जाएंगे? 12 मंथ हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? और लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है ये? लास्ट ड्राइंग बिगिनिंग में करा होगा लास्ट क्वार्टर के, तो अक्टूबर में करा होगा, है ना। तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर को करो ना यहाँ पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ यहाँ पे आ गए। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, मतलब टाइम पीरियड का 12 + 3/2 इक्वल में 15/2 इक्वल में 7.5। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, क्वार्टर नहीं लिखा यहाँ पे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर लेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्वार्टर के एंड में मतलब मार्च में ड्राइंग करा होगा। और कौन सी मार्च को करा होगा? एंड की बात करिए तो डेट भी एंड ही लेके चलेंगे, ये आपको ध्यान रखनी बात, ठीक है। तो 31 मार्च होगी, तो यहाँ पे 3 मंथ तो कंप्लीट हो गए, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 9 मंथ बच जाएंगे, है ना। 9th मंथ हो गए अप्रैल से लेके दिसंबर तक, 9 मंथ हो गए। और फिर लास्ट ड्राइंग कब करा होगा? लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में 31 दिसंबर को करा होगा। तो यहाँ पे कितना टाइम बचेगा? इसके बाद कुछ नहीं बचा, 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 + 0/2। तो ये क्या आ गया आपका? 4.5 टाइम पीरियड आ गया। मिड की बात करें तो पहले क्वार्टर का मिड क्या आ गया? फेब आ गया। दूसरे क्वार्टर का मिड क्या आ गया? मई आ गया। तीसरे क्वार्टर का मिड क्या आ गया? अगस्त आ गया। चौथे क्वार्टर का मिड क्या आ गया? नवंबर आ गया। अब इन मंथ में भी 15 फेब पे क्या करा होगा? वो ड्राइंग करा होगा। यहाँ पे 15 मई पे करा होगा, यहाँ पे 15 अगस्त को, यहाँ पे 15 नवंबर को। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 फेब की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.5 तो यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ पे कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और हाफ मंथ यहाँ पे बचा हुआ था, तो 10.5 हो जाएगा। और लास्ट ड्राइंग के मिड में कब करा होगा? 15 नवंबर को। तो दिसंबर पूरा और हाफ मंथ ये रहा 1.5। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 10.5 + 1.5/2, तो 12/2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। व्हेन ड्राइंग मेक्स हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली में ड्राइंग होगा, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर को 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे, है ना। पहला हाफ क्या आएगा? जनवरी से जून आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा? जुलाई से दिसंबर आ जाएगा। तो पहले हाफ के बिगिनिंग में और दूसरे हाफ के बिगिनिंग में, पहले हाफ के बिगिनिंग के बाद कितना टाइम बच गया? पहले हाफ के बिगिनिंग के बाद कितना टाइम बच गया? पूरे 12 मंथ, है ना। और दूसरे हाफ के बिगिनिंग के बाद कितना बच गया? 6 मंथ। तो पहला फार्मूला क्या बन गया? 12 + 6/2 कितना आ जाएगा? 18/2। तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा टाइम पीरियड। क्लियर? इसी तरह से एंड ऑफ ईच हाफ, अब एंड ऑफ ईच हाफ का मतलब पहले हाफ का एंड 31 जून या 30 जून जो भी है। फिर यहाँ पे दूसरे हाफ का एंड 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर। तो पहले हाफ के एंड के बाद कितना टाइम बचा? ये 6 मंथ। और दूसरे हाफ के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है एंड के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 + 0/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर मिड की बात करें तो मिड में क्या आ जाएगा? मिड ऑफ ईच हाफ, है ना। तो इसका हाफ क्या बैठेगा बताओ? मिड का हाफ मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ मिड क्या होगा? मार्च और अप्रैल के बीच में आएगा मिड। मार्च और अप्रैल के बीच में क्या आएगा? 15 मार्च यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में क्या आ जाएगा? सितंबर अक्टूबर, इसके बीच में क्या आएगा? 15 सितंबर। तो आपको मिड की बात करें तो पहले हाफ के मिड में के बाद देखो कितना हो गया। यहाँ पे 15 मार्च होगा, तो 15 मार्च, अप्रैल पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। और यहाँ पे हाफ मंथ और था, तो 9.5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9.5। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? ये थोड़ा सा इधर मिस्टेक कर रखी है, तो इसे 9.5 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाफ के बाद देखो, सेकंड हाफ कहाँ पे होगा? 15 सितंबर पे आया होगा। तो हाफ मंथ यहाँ पे, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ पूरे हो गए, तो 3.5 ही आ गया। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12।
और ये 0.5 13 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 से 6.5 आ जाएगा ये आपका। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे तीनों केस। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने 3 केस कर लिए। कौन सा कर लिया, एक तो मंथली वाला केस कवर कर लिया, और हमने दूसरा क्या कर लिया, क्वार्टरली वाला कर लिया, और एक हाफ ईयरली वाला कर लिया। ठीक है, लास्ट केस इसका जो बच जाता है, लास्ट केस बचता है, लास्ट केस है हमारा फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग द 6 मंथ। 6 मंथ की बात करता है कि ड्यूरिंग द 6 मंथ क्या हो रही होगी, ड्राइंग हो रही होगी ड्यूरिंग द 6 मंथ। तो अब मैंने यहाँ पे 6 मंथ बना दिए, जन से लेके जून तक। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर, बिगनिंग वाला केस, एंड वाला केस और मिड वाला केस। बिगनिंग में देख लो, पहले 1 जनवरी को होगी, फिर लास्ट में 1 जून को होगी। तो 1 जून के बाद कितने टाइम बचा, खाली हाफ की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर प्लस में क्या आएगा, लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 जून में, तो 1 जून के बाद कितना टाइम बचा, 1 मंथ का पूरा जून का। तो 1/2 6 + 1/2 कितना आ गया 7/2, कितना आ जाएगा 3.5। फिर क्या करेंगे, एंड का केस बोलेगा तो यहाँ पे 31 जनवरी, यहाँ पे अपना जो भी 31 जून जो भी आएगा, तो यहाँ पे तो 0 बच जाएगा, इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे पूरे अपने कितने बनेंगे, यहाँ पे 31 जनवरी आएगा ना, तो यहाँ पे अपना 5 मंथ बन जाएगी, है ना। 5 + 0/2 ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, विड्रॉ मिड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के मिड में। तो जनवरी में कब करा होगा, 15 जनवरी को करा होगा। जून में कब करा होगा, 15 जून में करा होगा। अब पहली ड्राइंग के बाद देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5.5 आ जाएगा। 5.5 का मतलब ये 5 मंथ पूरे, और यहाँ पे हाफ मंथ ये रहा, तो 5.5 ले लिया। प्लस में फिर लास्ट ड्राइंग जो है वो कब हो रही होगी, 15 जून को। 15 जून के बाद कितना बच गया, मतलब 15 जून के बाद कितना बच गया, हाफ मंथ बच गया, तो 0.5 ले लिया। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया बेटा सारे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने कौन सा केस कर लिया, मंथली वाला, है ना, एवरी मंथ जब ड्राइंग होती है। क्वार्टरली वाला कर लिया यहाँ पे, है ना। क्वार्टरली के बाद कौन सा कर लिया, हाफ ईयरली वाला कर लिया, है ना। हाफ ईयरली के बाद क्या कर लिया, ड्यूरिंग द 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ वाला आपने केस कर लिया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।